सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के बाल महाभारत कथा का भीष्म प्रतिज्ञा पाठ पढ़ेंगे। हमने पहला पाठ पढ़ा था देवव्रत। उसमें हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु के साथ गंगा का विवाह हो जाता है, लेकिन गंगा राजा शांतनु के सामने प्रतिज्ञा करते उनसे वचन लेती है कि मैं चाहे जो कुछ भी काम करूं, लेकिन आप मुझे बीच में मना नहीं करेंगे। तो इस तरह से राजा शांतनु और गंगा का विवाह हो जाता है और गंगा के कई पुत्र होते हैं और वो सभी को गंगा की जलधारा में बहा देती है। तो इस तरह से जब गंगा के 8वां पुत्र होता है, देवव्रत होता है, जब वो गंगा बहाने जाती है उस जल की धारा में, तो राजा शांतनु से कहते हैं कि तुम एक माँ होकर के भी ऐसा काम, इतना घृणित काम कैसे कर सकती हो। तो गंगा ने कहा कि राजा आपने वचन तोड़ दिया है, मैं आपके इस बच्चे को नदी में नहीं बहाऊंगी, लेकिन मैं अब आपके पास नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं इसका पालन पोषण करूँगी और इसके बाद आपको सौंप कर चली जाऊँगी। इस तरह से वह राजकुमार जब युवा हो जाता है तो गंगा राजा शांतनु को देवव्रत को सौंप करके और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो अब पढ़ते हैं हम अगला भीष्म प्रतिज्ञा। ये भीष्म होता है वो जो गंगा और शांतनु का जो 8वां पुत्र होता है देवव्रत, उसी का नाम होता है भीष्म। और वो क्या प्रतिज्ञा करता है, आइए हम पढ़ते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। प्रफुल्लित कर होता है खुश मन से, बहुत ही खुशी मन से राजा नगर की ओर लौटते हैं। कौन? राजा शांतनु। और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगी। तो ये देवव्रत कौन है? गंगा और राजा शांतनु का 8वां पुत्र देवव्रत, जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ बाद में जाकर के। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का अर्थ होता है युवती। तरुणी का नाम सत्यवती था। तो 4 वर्ष बाद में राजा एक दिन यमुना नदी के तट पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर एक उन्होंने बहुत ही सुंदर युवती को देखा और वो उस युवती का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। कि गंगा के जाने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगा था, लेकिन जैसे ही सुंदरी को देखा तो राजा का जो उस गंगा को लेकर के जो मन में दुख था वो खत्म हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव सामने रखा। तो उसने सत्यवती ने कहा कि मेरे पिताजी मल्लाहों के सरदार है, आप पहले उनसे अनुमति ले लीजिए, यदि वो शादी के लिए हाँ करते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो उसने कहा तो ठीक है। तो केवटराज कौन होता है? ये सत्यवती के पिताजी रहते हैं। तो उसे जाकर के उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की बात कही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तो आपको मेरा एक वचन मैं आपसे एक वचन लेता हूँ, आपको उस वचन का पालन करना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप जो कुछ मांगोगे मुझसे मैं वह दूंगी, लेकिन वो मेरे लिए यदि सही है तो मैं आपको जरूर दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। तो केवटराज अर्थात सत्यवती के पिता ने क्या शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन मेरी लड़की का जो पुत्र होगा, बेटा होगा, वही उस गद्दी पर बैठेगा। अब समस्या ये थी कि राजा शांतनु के जो गंगा से जो 8वां पुत्र पैदा हुआ था देवव्रत, उसका अधिकार था उस गद्दी पर बैठने का, लेकिन केवटराज ने उसके सामने शर्त रख दी कि मेरी बेटी का पुत्र ही उस गद्दी पर, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उससे न हो सकी। कि राजा शांतनु तो क्या चाहते थे कि गंगा सूत कर होता है बेटा, गंगा का जो बेटा कौन? देवव्रत यानी भीष्म,
कि वही गद्दी पर बैठेगा, उसके अलावा गद्दी पर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाने की उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आई। उद्विग्न होता है बेचैन मन से। तो राजा शांतनु बहुत ही निराश हो गए, परेशान हो गए और उनको बहुत ही दुखी हुए और अपने नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी और आकर के वो नगर में किसी को भी अपने मन की बात नहीं बताई। लेकिन अंदर ही अंदर मन में वो बहुत दुखी रहने लगा। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। व्यथा का अर्थ होता है दुख। लेकिन देवव्रत इस बात को समझ गया कि उसके पिता को कोई ना कोई बात दुखी कर रही है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो देवव्रत ने कहा कि आपके पास तो सब कुछ सुख सुविधा है, संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपके पास नहीं है, फिर आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यद्यपि शांतनु ने गोल मोल कर बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तो राजा शांतनु ने देवव्रत को सही सही बातें न बताई, उस बात को घुमा फिरा दिया। लेकिन जो देवव्रत है वो बहुत ही बुद्धिमान था, उन्होंने उसकी सारी बात समझ में आ जाती है। तो वो क्या करता है कि राजा का जो सारथी होता है उससे पूछता है और गंगा उस यमुना नदी के किनारे पर जो बात हुई थी केवटराज अर्थात सत्यवती के पिताजी और राजा शांतनु के बीच में जो बात हुई थी उसका सब पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। तो इस तरह से देवव्रत जाता है केवटराज के पास और कहता है कि आप महाराज शांतनु का विवाह अपनी पुत्री से कर दीजिए। तो केवटराज ने अर्थात सत्यवती के पिताजी ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी जो कि उसने राजा शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा कि ठीक है, अगर आपको इस बात का डर है कि कहीं मैं राजा ना बन जाऊँ हस्तिनापुर का, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने मन में राज्य का या गद्दी पर बैठने का लालच नहीं रखूँगा। आपकी बेटी का जो बेटा होगा वो ही राजा बनेगा मेरे पिता के बाद। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा नहीं कैसे कर सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? लेकिन केवटराज है वो भी बहुत समझदार था, चालाक था। उसने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन वो दूर की सोचता है और कहता है कि आपको तो मुझे तो आप पर तो पूरा विश्वास है, क्योंकि आप जो वचन दे देते हैं उस वचन का पालन अवश्य करते हैं। लेकिन आपकी संतान पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे होंगे और जितने बहादुर और वीर आप हैं उतने ही बहादुर आपकी संतान होगी। और हो सकता है कि वो जो मेरे नाती होता है बेटी का बेटा, कि उसे राज्य छीनने की कोशिश करे। तो इस बात के लिए आपके पास क्या उत्तर है? किस बात की आपके पास क्या गारंटी है कि मेरी जो बेटी का बेटा है वो ही राज्य करेगा? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। अब केवटराज का जो प्रश्न था उस पर, वो ऐसा प्रश्न था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा भी प्रश्न कर सकता है। लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि जो देवव्रत है वो अपने भविष्य का बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए है कि वो तो अपने क्या था, पिता का पूरा पूरा भक्त था। कौन? देवव्रत। वो इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बेचैन दुखी नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी संतान न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो।
अब देखो यहाँ पर इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है भीष्म प्रतिज्ञा, कि भीष्म ने, देवव्रत ने उस केवटराज से उनके सामने ये प्रतिज्ञा की थी। कौन सी प्रतिज्ञा की थी? कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। आजन्म मतलब जन्म तक, पूरे जन्म तक क्या करूंगा? ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी क्या होता है? कि जो सांसारिक मोह माया से लालच नहीं रखते हैं, विवाह नहीं करते हैं, होते ब्रह्मचारी। और तो उसने कहा कि जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, तो मेरी संतान भी नहीं होगी। तो अब तो आप संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। तरुण का होता है युवा। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतने जवान, इतने युवा जो कुमार है, राजकुमार है देवव्रत, वो इतनी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। अब देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने केवटराज के सामने कठोर प्रतिज्ञा की थी। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ था। वो चाहे तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ सकता था, राजा बन सकता था, सुंदर भी था, सुडोल भी था, ताकतवर भी था, ज्ञानी भी था, गुणी भी था, सारे गुण थे उसके अंदर। लेकिन उन्होंने उस दिन एक भयंकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सानंद का होता है आनंद के साथ, खुशी के साथ। क्या किया देवव्रत? उसने, केवटराज ने अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। किसके लिए? राजा शांतनु की पत्नी बनाने के लिए। अब क्या होता है? सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब क्या होता है? राजा शांतनु का और सत्यवती का विवाह हो जाता है। तो सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जैसे कि जो महाभारत की कथा शुरू हुई तभी मैंने बताया था कि जो चित्रांगद है उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका भाई विचित्रवीर्य वो गद्दी पर बैठता है। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। देहावसान होता है मृत्यु के बाद। और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। तो इस तरह से राजा शांतनु के मरने के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? हस्तिनापुर गद्दी पर बैठता है चित्रांगद। लेकिन वो युद्ध में मारा जाता है तो उसके बाद उसका भाई विचित्रवीर्य बैठता है। किसका भाई? चित्रांगद का भाई, अर्थात राजा शांतनु का दूसरा बेटा। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अब विचित्रवीर्य की 2 रानी थी, एक का नाम अंबिका, दूसरी का अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। इस तरह से विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, एक का नाम अंबिका, दूसरी का नाम अंबालिका। अंबिका के एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? धृतराष्ट्र। और अंबालिका के भी एक बेटा हुआ, उसका नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। अब धृतराष्ट्र की शादी किससे हुई? गांधारी से। और पांडु की शादी कुंती और माद्री से। अब धृतराष्ट्र और गांधारी के जो पुत्र हुए थे, जो 100 पुत्र हुए थे, उनको क्या कहा गया? कौरव। और जो पांडु की जो 2 पत्नियां थी कुंती और माद्री, उनसे जो पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए थे, उनका नाम रखा पड़ा पांडव। पांडव के पुत्र पांडव। तो 5 थे पांडव। कौन कौन से? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। कुंती से 3 पुत्र पैदा हुए थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और माद्री से 2, नकुल और सहदेव। महात्मा भीष्म शांतनु के नाम से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यही रहा। कौन सा क्रम रहा था? ये देखो, राजा शांतनु की 2 रानियां थी, एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था सत्यवती। जो गंगा, आपको बताया गया था कि राजा शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण, वचन तोड़ने के कारण, गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। 8वां पुत्र को जो नदी में बहाने जाती है तो राजा शांतनु से कहते हैं कि तुम एक माँ होकर के भी ऐसा काम कैसे कर सकती हो। तो उसके बाद में गंगा इस देवव्रत को अर्थात भीष्म को पालती है और उसके बाद राजा शांतनु को सौंप करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उसके 4 साल बाद में जब राजा शांतनु यमुना के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर सत्यवती को देखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं और उसके विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन वो क्या कहती हैं कि
मेरे पिता की अनुमति होगी तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। तो इस तरह से देवव्रत है वो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। और सत्यवती होती है राजा शांतनु की रानी, दूसरी सत्यवती होती है, उसके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठता है। उसकी दो रानियां होती है, एक का नाम होता है अंबिका और दूसरी का अंबालिका। अंबिका के एक पुत्र होता है धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी से और पांडु की शादी होती है कुंती और माद्री से। दो रानियां होती हैं। अब धृतराष्ट्र के पुत्र होते हैं कौरव, 100 पुत्र होते हैं जिनका नाम पड़ता है कौरव, और पांडु के 5 पुत्र होते हैं जिसका नाम पड़ता है पांडव। तो इस तरह से ये राजा शांतनु के वंश तालिका है। राजा शांतनु की दो रानी गंगा और सत्यवती, गंगा से देवव्रत, सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां होती है अंबिका और अंबालिका। अंबिका के धृतराष्ट्र होता है, अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से और पांडु की 2 रानियां होती है कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं जो कौरव कहलाते हैं, पांडु के 5 पुत्र होते हैं जो पांडव कहलाते हैं। धन्यवाद।